पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान सहमा हुआ और इस कारण से हिंदुस्तान पाकिस्तान पिछले कुछ दिन से सीमा पर साजिश रच रहा है और उसका इरादा अपने पाले आतंकियों को भारत की जमीन पर भेजने का है। लेकिन भारत ने फ्लैग मीटिंग में यह साफ कर दिया है कि उसकी यह साजिश अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो जो सुधरा तो ठीक और नहीं सुधरा तो फिर उसे सुधार दिया जाएगा। इसके बाद से पाकिस्तान अब करा रहा है, पाकिस्तान सफाई दे रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि इस फ्लैग मीटिंग में जो भी तय होगा हम उसका अक्षर से पालन करेंगे। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की शांति, यहाँ के लोगों का सुकून, विकास की तरफ बढ़ते उनके कदम, पत्थरबाजी से तौबा पाकिस्तान को चुभ रहा है, उसके हुक्मरानों को रास नहीं आ रहा। पाकिस्तान दुनिया में इस बात का ढोल पीटता है वो आतंकवाद का सताया है, लेकिन ये हकीकत किसी से छिपी नहीं। पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। पाकिस्तान अपने मुल्क में आतंकी फैक्ट्री चलाता है, युवाओं को बरगलाता है और आतंकी संगठनों में शामिल करता है, उन्हें दूसरों की जान लेने की ट्रेनिंग देता है। एक बार जब आतंकी तैयार हो जाते हैं तो उन्हें हिंदुस्तान की जमीन पर दहशत फैलाने के लिए भेज देता है। पाकिस्तान एक बार फिर इस कोशिश में है। सीमा पार से 150 से 200 आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल होने की फिराक में है। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन और लगातार भारतीय चौकियों को निशाना बनाना, सेना को निशाना बनाने का काम चल रहा है। अब मेरे पीछे देखेंगे, अब ताज़ा जो मामले हुए हैं उसके बाद लगातार इस वक्त इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सेना जो है वो अलर्ट पर है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में घुसपैठ कर चुका है तो उसे कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके, उसे जो है ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ लगभग जो जानकारी है कि 150 के करीब आतंकी हैं जिसको जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। और लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन दरअसल पाकिस्तानी सेना इसलिए कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है आतंकियों की घुसपैठ हो सके, क्योंकि सेना की सतर्कता के चलते यहाँ पर किसी भी तरह से घुसपैठ नहीं हो पा रही। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के अरमानों पर पानी तो फेर ही रखा है और अब तो भारत ने पाकिस्तान को बेहद कड़ा संदेश दे दिया। जम्मू कश्मीर में LOC पर पिछले कुछ दिन से जारी तनाव के बीच पुंछ सेक्टर में भारत और पाकिस्तान ने फ्लैग मीटिंग की। पिछले 4 साल में दोनों देशों के बीच में हुई इस तरह की ये पहली मीटिंग थी। आखिरी बार 2021 में फ्लैग मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान को अपने तेवर दिखा दिए, उसे बता दिया, समझा दिया। सीमा पार से उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहे तनाव के बीच आज भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच एक अहम फ्लैग मीटिंग हुई है। ब्रिगेड कमांडर लेवल की हुई फ्लैग मीटिंग में भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से लोकल कमांडर जो है वो शामिल हुए और इस मीटिंग में भारतीय सेना ने लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहे युद्ध विराम के उल्लंघनों का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान को ये साफ किया कि पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना को जो फायरिंग कर निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है और युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, इसे रोक दे, वरना इसका असर जो है वो दोनों देशों के बीच पड़ सकता है। भारत की तरफ से लगातार इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान को पहले ही आगाह किया गया है कि पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करके या फिर आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल जो करवाने की कोशिश कर रहा है वो गलत है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार LOC पर 6 से 7 बार युद्ध विराम का उल्लंघन या फिर ID लगाकर भारतीय सेना को निशाना बनाने का प्रयास जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना ने भी किया है। फरवरी महीने में पाकिस्तान की तरफ से अचानक घुसपैठ और गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी हैं। 4 फरवरी 2025 सेना ने 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। 11 फरवरी 2025 LOC के पास लालोली इलाके में IED ब्लास्ट हुआ जिसमें सेना के 2 सैनिक शहीद हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब सेना के जवान गश्त पर थे। 13 फरवरी 2025 पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में गोलीबारी की खबर आई, हालांकि सेना ने इसका खंडन किया। भारतीय सेना ने कहा पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध विराम लागू है। 16 फरवरी 2025
पुंछ सेक्टर में स्नाइपर फायरिंग हुई, जिसमें एक भारतीय जवान जख्मी हो गया। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कुछ देर तक गोलीबारी भी हुई। लगातार बढ़ती इन घटनाओं के बाद दोनों तरफ से फ्लैग मीटिंग की गई है, लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान बातों की भाषा समझेगा या फिर अब एक और सर्जिकल या फिर एयर स्ट्राइक का समय आ गया है? क्या एक बार फिर भारत को पाकिस्तान में घुसकर उसे उसकी औकात याद दिलाने की जरूरत है? जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ब्रिगेडियर लेवल की एलओसी के ऊपर एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में दोनों ने ये तय किया है कि जो सीज फायर का एग्रीमेंट है उसे कंटिन्यू करना चाहिए। दरअसल में जो अपराधी हैं वो खतरे को दूर से पहचान लेते हैं। याद कीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ही पाकिस्तान की असेंबली में ये कहा था कि तत्कालीन आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांप रहे थे और उसने कहा था कि अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो आज ही हिंदुस्तान का अटैक होने वाला है। उनकी ये समझ में आ गया है कि अब शायद दोबारा ऐसे होने वाला हो। हमारा तो ये कहना है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, तुरंत स्ट्राइक की आवश्यकता है। जैसे ही कोई दूसरी घटना हो, इंतजार न किया जाए और अटैक किया जाए। ये बात किसी से छिपी नहीं है। जब पाकिस्तान के अपने घर में आग लगती है, वो उसे बुझाने की बजाय पड़ोसी के घर में और बड़ी आग लगाने की कोशिश करता है, ताकि पाकिस्तान की आवाम को अपनी आग छोटी लगने लगे, उसका ध्यान पाकिस्तान के मुद्दों से हट जाए। इस वक्त भी पाकिस्तान यही कर रहा है। पाकिस्तान एक तरफ तालिबान और टीटीपी से डुरंट लाइन पर जंग लड़ रहा है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अलग फ्रंट खोल रखा है। वो लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी पाकिस्तान की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ के लक्की मारवात इलाके में पाकिस्तानी फौज और स्थानीय लोगों के बीच में बड़े पैमाने पर हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। स्थानीय निवासियों ने बाकायदा हथियार से लैस होकर सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जो है सो है। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश लोगों का ध्यान भटकाकर कश्मीर की तरफ करने का है। पाकिस्तान आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में तो है ही, कश्मीर को लेकर उसने दुनिया में अपना रोना भी शुरू कर दिया है, फिर चाहे यूएन हो या फिर आईओसी की बैठक। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी भी मंसूबे को अंजाम तक नहीं पहुंचने देगा। युद्ध का मोर्चा हो या कूटनीति की बिसात, हर फ्रंट पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान फ्लैग मीटिंग से मान गया तो ठीक, नहीं तो भारत के पास उसकी गर्दन मरोड़ने के और भी तरीके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत पाकिस्तान के बीच इससे पहले कब फ्लैग मीटिंग हुई और उसमें किन किन बातों पर सहमति बनी, अब आपको बताते हैं। भारत पाकिस्तान फ्लैग मीटिंग में 6 सितंबर 2022 को, ग्राफिक के जरिए आपको बताता हूं कि 6 सितंबर 2022 को यह बैठक हुई। बीएसएफ और पाक रेंजर्स की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह फ्लैग मीटिंग हुई। मौजूदा मानदंडों का सम्मान करने पर भी सहमति बनी और उसके बाद एक और मीटिंग हुई और वो बैठक हुई 26 मार्च 2021, यानी कि 26 मार्च 2021 को जो बैठक हुई, उस 26 मार्च 2021 को बैठक में पूंछ और रावलकोट क्रॉसिंग पर ब्रिगेडियर स्तर की बैठक हुई, फ्लैग बैठक हुई, फ्लैग मीटिंग हुई, जो कि ठीक ब्रिगेडियर स्तर की बैठक आज भी हुई है। करीब 1.5 घंटे ये बैठक चली है। उसके बाद 2021 में अगर नजर डालें तो 2018 नवंबर में भी छोटे हथियारों से गोलीबारी हुई। नियंत्रण रेखा के साथ साथ सभी क्षेत्रों में युद्ध विराम की घोषणा हुई और 2003 के युद्ध विराम के समझौते पर सहमति बनी। 24 अगस्त 2017 में भी सीमा पर शांति बहाल करने को लेकर सहमति बनी थी, जिसका जिक्र आप ग्राफिक्स में दे सकते हैं। पहले 2018, उसके बाद 2017 और फिर उसके बाद 21 सितंबर 2015 में नियंत्रण रेखा पर 1 महीने तक तनाव चलता रहा। इसे कम करने के प्रयास होते रहे। तो ये लगातार कोशिश होती रही, ऐसा नहीं है कि इसमें कोशिश नहीं होती है। 3 सितंबर को भी एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, उस पर भी चर्चा हुई। बात लगातार दोनों देशों के बीच होती रहती है। फिर 6 सितंबर 2022 को स्थिति आई जब बीएसएफ और पाक रेंजर्स की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फ्लैग मीटिंग हुई। तो कई बार लगातार उल्लंघन होता रहा
और इस उल्लंघन के दौरान दोनों देश बैठे और दोनों देशों को लेकर चर्चा हुई कि बार बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान क्यों कर रहा। आप यकीन मानिए, हजारों की संख्या में, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 200 बार नहीं, हजारों की संख्या में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। अब ये